नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आगे बढ़ते हैं हम लगभग लगभग 2 महीनों से हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। एक और डायमेंशन पे वर्क करेंगे, ट्रांस में भी चलेंगे और हेल्थ के बारे में बात करेंगे। बीएमएस आप लोगों ने सुना होगा, बॉडी, माइंड, सोल। बहुत सारी जगह पर इंटरनेट पे या दाएँ-बाएँ पढ़ा-लिखा सुना होगा। हमारी जो हेल्थ है या जो भी हमारा लाइफ में जिस भी मुकाम पर हम पहुँचे हैं, वो इन तीनों का ही गठजोड़ है। वही मीन्स सम अप ऑफ ऑल दीज़ थिंग्स हैं। ठीक है, बहुत बार आपने अपने चारों तरफ लोगों को देखा होगा जो एक ही डायमेंशन पे ड्राइव कर जाते हैं, बॉडी के ऊपर या माइंड के ऊपर या सोल के ऊपर। मीन्स सिर्फ बॉडी की फिटनेस पे ध्यान देते हैं, माइंड और सोल को निग्लेक्ट कर देते हैं या उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। उल्टा भी देखा होगा, मीन्स जो सिर्फ माइंड पे वर्कआउट करते हैं। जितने भी साइंटिस्ट या रिसर्च ओरिएंटेड पीपल हैं, जैसे एल्बर्ट आइंस्टीन या बाकी के लोग हैं, वो माइंड के ऊपर ही वर्कआउट करते रह जाते हैं। बॉडी को और सोल को छोड़ देते हैं। कुछ लोग सिर्फ सोल पे चले जाते हैं। मीन्स एक पाथ को चूज़ कर लेते हैं और स्पिरिचुअल किसी भी पाथ को और उसी को खींचते चले जाते हैं, ठीक है? अल्टीमेट एजेंडा है कि हमें हेल्दी होना है चारों तरफ से। वो तभी पॉसिबल होगा जब हम तीनों लेवल पे हेल्दी हो पाएँगे। बॉडी, माइंड, सोल। बॉडी के लिए तो आप इतना सारा इंटरनेट देखते हैं, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है या कहीं से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये खाओ, ये मत खाओ, सुबह ये पियो या शाम को ये मत खाओ टाइप चलता रहता है। बेसिक इन्फॉर्मेशन आई थिंक आप सबके पास आ चुकी है। हेल्दी रहने के लिए अगर आपको हेल्दी रहना है तो बॉडी को हमारी बॉडी एक व्हीकल की तरह है। आप इसमें अगर गलत फ्यूल डालेंगे तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि आपकी कार है, पेट्रोल की कार है, आपने उसमें डीज़ल डाल दिया, डीज़ल की कार है, पेट्रोल डाल दिया, लो क्वालिटी का पेट्रोल डाल दिया, केरोसिन ऑयल डाल दिया। तो होगा क्या कि आपका व्हीकल थोड़ी देर चलेगा, उसके बाद वो खराब हो जाएगा या उतनी परफॉर्मेंस उसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं होगी। तो हमारी बॉडी भी एक व्हीकल की तरह है, एक मैकेनिज़्म है। सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, माइक्रोबैक्टीरिया हैं। बॉडी सेल से बनी हुई है, दुनिया भर की सेल्स हैं, मतलब दुनिया भर की मतलब अनगिनत अनगिनत तो नहीं कह सकते, ट्रिलियंस में सेल्स हैं हमारी बॉडी में, ठीक है? और वो सेल्स की जो कहानी है वो मतलब सेल्स मरती भी रहती हैं, जीती भी रहती हैं, न्यू सेल्स आती रहती हैं, पुरानी जाती रहती हैं, ठीक है? छोटा बच्चे को देखा होगा आपने, 5-6 साल का, 2 साल का बच्चा होता है, तो उसके चीक्स, गाल है ना, थोड़े-से अलग रहते हैं। क्यों रहते हैं कि एक्सफोलिएशन प्रोसेस ज़्यादा अच्छा रहता है। वहाँ पर उसके पास कोई अभी मेमोरी नहीं है, 0 टू 7 ईयर बच्चे के पास कोई बहुत ज़्यादा मेमोरी नहीं होती है। तो होता क्या है कि वो रेजिस्टेंसेस डेवलप नहीं होते। तो जो एक्सफोलिएशन प्रोसेस है मतलब पुरानी सेल्स का जाना और नई सेल्स का आना, मतलब वो साइकिल है उसका फास्ट रहता है। जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं हमारा एक एटीट्यूड डेवलप होता है, डेटा इकट्ठा करते हैं हम, तो होता क्या है कि वो प्रोसेस स्लो हो जाता है और हमारी स्किन का टेक्सचर उतना अच्छा नहीं रहता जब हम बड़े होते हैं। देखिए एक वक़्त के बाद तो आगे और ज़्यादा रफ़ होना शुरू हो जाता है। तो बॉडी को अगर आप हेल्दी रखना चाहते हैं, तो एज़ सिंपल एज़ दैट है, बहुत सारे फ़ॉर्मूले हैं, आप सबको पता ही होगा, फिर भी एक रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है? मेरे एक मिलने वाले हैं रवि जी, उन्होंने एक बड़ी गज़ब की बात बताई थी कि उनको भी उनके फ़ादर साहब ने बताई थी, तो कि आपको जब भी खाना खाने का मन है, आप खाना खाएँ, ठीक है? कुछ भी खाएँ चाहे, उनका ये फंडामेंटल था, कुछ भी खाएँ लेकिन हाफ़ खाएँ। हाफ़ का मतलब है अगर आपको 4 रोटी की भूख है, मतलब एक एक्स क्वांटिटी की भूख है तो हाफ़ खाएँ, चाहे आप फिर गलत-सलत कुछ भी खा लें। अगर इस फिलॉसफी पे चलते हैं तो इस पे चल लें, इस पे नहीं चलता है तो शाम को नहीं खाना खाना चाहिए। शाम का मतलब है आफ्टर सनसेट जस्ट अवॉइड, ठीक है? 30 आउट ऑफ 30 डेज़ नहीं हो पाएगा, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन करने की प्रैक्टिस शुरू करें। सुबह की शुरुआत आपकी नॉन मिल्क से हो तो मिल्क मिल्क का मतलब है चाय, कॉफ़ी या किसी किसी इंसान को दूध की भी सुबह-सुबह ज़रूरत पड़ती है। तो अगर बॉडी को हेल्दी रखना है तो सुबह-सुबह फ्रेश रखें। एक और फ़ॉर्मूला है, हाल्फ डे तक आप कुछ खाएँ ना। हाल्फ डे तक कुछ ना खाने का मतलब है डेढ़ 2 बजे तक कोई भी कुक्ड फूड ना खाएँ। तो आप देखेंगे आपकी बॉडी थोड़ी देर में अपने आप आपको हेल्दी दिखनी शुरू हो जाएगी। खाना क्या है? मतलब जैसे आप उठते हैं 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे टिल 2 पीएम, डेढ़ से 2 बजे तक, क्या खा सकते हैं आप? नारियल पानी, नींबू पानी, ग्रीन टी, ठीक है? कोई भी हर्बल टी, ये मॉर्निंग का टाइम हो गया, ठीक है? भूख लगती है तो क्या कर सकते हैं हम? फ्रूट्स पे जा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स पे, नट्स पे, बेरीज़ पे, ठीक है? उसके बाद एक
पेट भर के सैलेड खा लें, अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो। आपका टाइम ज़ोन आपका ऑफ़िस ये सब होगा, हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे रास्ते। क्योंकि बिकॉज़ हमारे आस-पास जितनी भी चीज़ें हैं, उसमें हमें अपना रास्ता, अपना वे आउट निकालना पड़ेगा। ठीक है? आप चाहे हाफ़ खाएँ, तो 3 बार खा लें। आप चाहते हैं कि बिल्कुल हेल्दी रहना है, तो फर्स्ट हाफ़ में कुछ भी ना खाएँ। ठीक है? ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, ये खा लें, उसके बाद आप भरपेट खा लें और शाम को फिर भी अवॉइड करें। ठीक है? आप चाहते हैं कि नहीं, मैंने मेरी लाइफ़स्टाइल नहीं बदलनी है, कोई बात नहीं, मत बदलें। हफ़्ते में 1 दिन फ़ास्ट रख लें। फ़ास्ट का मतलब है कि ऐसा नहीं कि भूखा रहना है। जैसे मैंने बताया कि लिक्विड पे आ जाओ, जूस पे आ जाओ, फ्रूट्स पे आ जाओ, बस ऐसी चीज़ें, आँवला खा लिया, मुरब्बा मतलब चीनी निकाल के उसकी, या अच्छे वाला मिल जाता है तो, या इसी तरह से कुछ शेक बना लिया, हेल्दी शेक। हेल्दी शेक का मतलब है कि आप आलमंड मिल्क में बना सकते हैं, खाली पानी में भी बना सकते हैं। सारे के सारे ड्राई फ्रूट को क्रश कर लो, अपने मिक्सर में पानी डाल लो, चाहे आप आलमंड मिल्क थोड़ा-सा डाल के उसको पी जाओ। ठीक है? दैट वे यू कैन डू। कुक्ड फूड ना खाएँ। फास्ट का मतलब है कि बिल्कुल फ्रेश पका हुआ भोजन आपके शरीर में नहीं जा रहा, तेल मसाले कम से कम जा रहे हैं। एक दिन ऐसे कर लें, ठीक है? बाकी भी बहुत सारी और ट्रिक्स और टेक्निक्स हैं। मतलब अगर आप आँख बंद करके ऐसे ही चलते रहेंगे, जैसे हम करते आ रहे हैं कि आज छोले-भटूरे भी खा लिए, आज पराठे भी खा लिए, आज ये भी खा लिया, और आपका मोर और लेस वही बर्गर, पिज़्ज़ा, मतलब इसी तरह का आपका रूटीन चलता है, तो दैट मीन्स कि यू आर नॉट रेडी टू चेंज। कहीं से भी स्टार्ट करें, स्क्रॉल करना शुरू करें। चलो, आपका अगर सातों दिन फूड हैबिट बिगड़ी पड़ी है, तो एक दिन को पिक कर लें, मैं मंडे को हेल्दी रहूँगा। एक दिन से शुरू करें, फिर धीरे-धीरे करके आप उसको अपने लाइफ़ में कल्टीवेट कर लें कि गुड हैबिट्स फूड के लिए क्या हैं। अच्छा और बुरा क्या आप सबको पता है। इंटरनेट ने इतना तो सिखा ही दिया है। ठीक है? हम अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं या एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। एवरीबॉडी नोज़ कि मीठा खाना, बहुत ज़्यादा मीठा खाना अच्छा नहीं है, रात को खाना अच्छा नहीं है। आप रात को अगर मिल्क वाले प्रोडक्ट लेते हैं, कोई भी मिठाई खा ली बहुत सारी, खीर खा ली रात को, या क्या बोलते हैं, मिल्क का कोई भी प्रोडक्ट और कंज़्यूम कर लिया आपने, आप नोटिस करेंगे कि आपको ब्लोटिंग भी होगी, सब कुछ होगा। तो मिल्क प्रोडक्ट खानी है तो दिन-दिन में खा लो। दिन-दिन का मतलब है दोपहर के टाइम में 12 से 4 के बीच में टाइप्स, अगर आपको मिल्क प्रोडक्ट का इतना ही ज़्यादा हुआ है तो। अर्ली मॉर्निंग खाएँगे तो भी आपका किक स्टार्ट अच्छा नहीं होगा। मिल्क किसी भी फ़ॉर्म में, चाहे टी फ़ॉर्म में, कॉफ़ी फ़ॉर्म में, आप हम में से बहुत सारे लोगों को मॉर्निंग टी, बेड टी की आदत है। आई नो लॉट ऑफ पीपल जो ब्रेकफ़ास्ट तक जाते थे 2 या 3 चाय, या एटलीस्ट 10-11 बजे तक 2-3 चाय उनकी हो जाती है। एटलीस्ट 2 तो मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिनकी 2 चाय तो वो परमानेंट है, और वो ईयर्स एंड ईयर्स, सालों-साल से चली आ रही है। ठीक है? मुश्किल हो जाता है चेंज करना। 2 की 1 कर लें, 1 का आधा कप कर लें, 2 का डेढ़ कर लें, मतलब कहीं से स्टार्ट तो करें। और कोई भी आपको बताने नहीं आएगा, आपको सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा। लेट मी ड्रॉप टी फॉर 1 डे, लेट मी ड्रॉप कॉफी फॉर 1 डे, लेट मी ड्रॉप छोला-भटूरा, या कुछ भी है। तो बॉडी के लेवल पे आप अपने आप का एक इनिशियल किक स्टार्ट कर लें। यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ कोच, अपना एक नोटबुक लगा लें। नोटबुक में लिखना शुरू कर दें कि मेरे को बॉडी लेवल पे ये काम करना है, ये अगस्त जा रहा है, कल से सितंबर शुरू हो रहा है, सितंबर 1 टू 30 सितंबर में मैं 4 दिन, मेरे बस का इतना ही, मैं 4 दिन फास्ट रखूँगा। ये 4 दिन मैं डेफ़िनिटली वन्स अ वीक एक हेल्दी डाइट पे रहूँगा। फास्ट का नाम ना दो उसको, कोई बात नहीं। हेल्दी डाइट की डेफ़िनिशन आपको बता ही दी है। बाहर का कुछ खाना नहीं है, लिमिटेड फूड खाना है। लिमिटेड फूड मतलब आप दुनिया भर का पानी, नींबू पानी, नारियल पानी, जूस, फ्रेश जूस, नॉट पैक्ड वन, फ्रेश जूस लें और प्रोसीड करें। स्टार्ट करें कहीं न कहीं से, ठीक है? उस दिन या अपनी लाइफ़ में बॉडी को हेल्दी करने का है। अब बच्चे जितना ज़्यादा पैक्ड फूड आता है, पैक्ड फूड में दुनिया भर की ऐसी चीज़ होती है जो हमारी बॉडी अडॉप्ट नहीं करती है, एब्ज़ॉर्ब नहीं करती है। जितना अवॉइड करते हैं, उतना अवॉइड करते हैं। तो बॉडी लेवल पे आप कहीं से भी स्टार्ट करें, आपको उसके रिज़ल्ट जल्दी देखने को मिलेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जिसने कभी फास्ट नहीं रखा, सीधे फास्ट करने के लिए जंप ना करें। ठीक है, 2 चीज़ों को अडॉप्ट कर लें कि उस दिन मैं सिर्फ़ इतना करूँगा। मैं 4 घंटे का, 5 घंटे का फास्ट रखूँगा। भूखा रहूँगा या प्यासा रहूँगा या दोनों रहूँगा, या सिर्फ़ नारियल पानी पे रहूँगा या सिर्फ़ नींबू पानी पे रहूँगा हाफ डे तक। ठीक? स्टार्ट करें, कहीं से भी किक स्टार्ट करें। अपने फूड हैबिट को लेके कोई भी 1 दिन को पकड़ लें, 4-5 घंटे को पकड़ लें, लेकिन शुरू करें। तीनों लेवल पे जब तक हम काम नहीं करेंगे, तब तक हम आइडियल हेल्थ की तरफ प्रोसीड नहीं कर सकते। तो बॉडी लेवल पे चेक पॉइंट्स बना लीजिए, छोटे-छोटे चेक पॉइंट्स।
बड़ा नहीं करना, बड़ा कुछ नहीं करना अभी, क्योंकि ब्रेन आपका ना रेज़िस्ट कर जाएगा, आपके न्यूरॉन्स अरे छोड़ना, तुम्हारे बस की तो है ही नहीं। जैसे आपने बोला मेरे को फास्ट रखना है एक दिन का, आपको अरे क्या क्या रखा है फास्ट में, खाओ ना, मतलब हमारे अंदर है ना, भले वो आवाज़ें हमें सुनाई देती हैं या नहीं देती हैं, लेकिन अंदर से ना वो रेज़िस्ट करना शुरू कर देती है बॉडी। क्यों? क्योंकि आपके न्यूरॉन्स वगैरह आपने तो कभी फास्ट रखा ही नहीं। आपके साथ तो ऐसा हुआ ही नहीं कि आपने 9 बजे से पहले डिनर किया हो, साढ़े 8-9 बजे से पहले, जो भी आपका टाइमिंग। तो एकदम से बड़ा टास्क देंगे तो ब्रेन आपका रेजिस्ट करेगा। लिटिल-लिटिल टास्क, ठीक है? आज का ब्रेकफास्ट स्किप मतलब ठीक है, प्लेट भर के फ्रूट खा लेंगे, थोड़े से ड्राई फ्रूट खा लेंगे, एक नारियल पानी पी लेंगे, फ्रेश जूस, दैट्स ऑल, हो गया। स्टार्ट विद लिटिल-लिटिल थिंग्स। तो बॉडी लेवल पे भी स्टार्ट करेंगे तो छोटी चीज़ों से, और अगला है माइंड लेवल। माइंड लेवल पे क्या होता है? माइंड लेवल पे आपका जो सोचने-समझने की प्रक्रिया है, जितने भी हम ये क्लासेस करते हैं, इसके अंदर क्लींजिंग करते हैं, बहुत बड़ी क्लींजिंग करी है हमने। क्लींजिंग के साथ-साथ विजुअलाइज़ेशन करते हैं। तो माइंड लेवल पे अपने ब्रेन को सिग्नल पास ऑन करना है, मैसेज पास ऑन करना है। क्योंकि जो आज तक का सॉफ्टवेयर मेरा बना हुआ है, वो मेरे आज तक की एज का एक एक्सपीरियंस है। मैंने जो-जो खाया, पिया, लोगों से मिला, जितना भी एक्सपीरियंस है ना, सब स्टोर्ड है, और मेरा बिहेवियर वैसा ही हो गया है। मैं तुनक-मिजाज हो गया हूँ, मेरे को गुस्सा आता है, मेरे को फटाफट कोल्ड कफ लगता है, या मुझे ट्रैफ़िक हमेशा मिलता है, या मेरे को कभी पार्किंग, जो भी है, ये माइंड लेवल पर आपके पास पैटर्न पड़े हुए हैं। पैटर्न है, या सॉफ्टवेयर है, छोटे-छोटे सॉफ्टवेयर है, छोटी-छोटी एप्लीकेशन पड़ी हुई हैं। देखा होगा आपने, चाहे वो किसी चाचा को लेकर, किसी मामा को लेकर, किसी कज़िन को लेकर, या किसी को लेकर, ये जब भी मेरी मुलाकात होती है, मेरा दिन अच्छा नहीं जाता। मेरा पड़ोसी जब सुबह मेरे को टोक देता है, तो मेरा वो दिन तो बेकार चला जाता है। तो इतने तरह के पैटर्न्स हैं, आप चेक करेंगे तो। अगर मैंने टीवी पे मेरा मनपसंद सॉन्ग देख लिया तो मेरे को मज़ा आ जाता है। अगर कोई रोता हुआ गाना सुन लिया तो मैं डिप कर जाता हूँ। कोई भी परसेप्शंस हैं, परसेप्शंस का मतलब है एंकरिंग हो रखी है हमारे ब्रेन की, कि ये हुआ तो ये होगा ही होगा। ये क्या हुआ कि पास्ट में ऐसे एक्सपीरियंसेस आपके पास पड़े हुए हैं, तो उनको रिलीज़ करने की कोशिश करें। जितनी भी हम एक्सरसाइज करते हैं क्लींजिंग की, उसको अडॉप्ट करें। किसी भी तरह से क्लींजिंग कर सकते हैं आप। आप अपनी खुद की क्लींजिंग ड्राइव मतलब डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है? करना क्यों ज़रूरी है? माइंड लेवल पर, क्योंकि जो कुछ भी मेरे पास है आज, वो माइंड है। हमारे खाने-पीने की आदतें भी माइंड में रखी हुई हैं। ये मेरा तो मन ही नहीं भरता जब तक मैं खाने के बाद मीठा ना खा लूँ। ये मेरा तो गुज़ारा ही नहीं है। आई नो लॉट ऑफ पीपल खाना खाने के बाद चाय पीते हैं, मतलब विदिन हाफ एन आवर टाइम। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनका रात को दूध पिए बिना गुज़ारा नहीं है। ऐसे इतने सारे परसेप्शंस हैं, हमारे खुद के भी मिलेंगे, और आप अपने आस-पास के लोग जिनके साथ आपकी रोज़ मतलब लगभग-लगभग मुलाकात होती रहती है, आप नोटिस करेंगे कि सबकी कोई ना कोई हैबिट है। अच्छी या बुरी बात की बात है, हैबिट है, ठीक है? अगर आप उसको अल्टर करना चाहते हैं तो ब्रेन को सिग्नल देना पड़ेगा, ठीक है? निषेधात्मक या नकारात्मक या नेगेटिविटी वाले ऑप्शंस को ऑप्ट ना करें। कैसे? मैं समझाने के लिए ना फॉर्मेट में बता रहा हूँ, बिकॉज़ जैसे ही आप चाहेंगे कि मेरे को मीठा छोड़ना है, ये बॉडी और माइंड दोनों का खेल है। जैसे आप चाहेंगे कि मेरे को देर रात तक टीवी नहीं देखना है, मुझे देर रात तक मोबाइल स्क्रॉल नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, जितना ज़्यादा आप ना करेंगे, ब्रेन का जो पैटर्न है, सॉफ्टवेयर है, न्यूरॉन्स की जो ट्रेनिंग है, वो और ज़्यादा गड़बड़ होती चली जाएगी। कुछ नहीं करना है आपने, अगर हमने वो 2 टास्क या 1 टास्क जो भी आप अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो उसको वापस से कर लें, कि उस पे फ़ोकस ही नहीं करना है कि क्या नहीं करना है। फ़ोकस उस पे करना है, ये करना है। मैं आज एक नारियल पानी पीऊँगा, मैं आज एक नींबू का गिलास नींबू और वो पीऊँगा, मैं आज दालचीनी वाली हर्बल टी पीऊँगा। अपने ब्रेन को ऐसे सिग्नल दें, ठीक है? माइंड लेवल पर आप जो भी सिग्नल देंगे, मुझे ये नहीं पीनी, मुझे चाय नहीं पीनी, वो चाय फिर सामने आके जाएगी, फिर कॉफ़ी सामने आ जाएगी, फिर कुछ ऐसी लिक्विड जो आप छोड़ना चाह रहे हैं, आपके अंदर एक है ना, आपको पता ही नहीं है, गिल्ट डेवलप हो गई है। आप चाय पी भी लेते हैं, रात को भी चाय पी ली, रात को आपने लेट नाइट मूवी देखी, साढ़े 11 बजे कॉफ़ी पी ली आपने, ठीक है? आप बाहर गए, कोई पार्टी थी, आप मन से है ना, अपना कंट्रोल करके गए कि आई विल ईट ओनली हेल्दी फूड इन द पार्टी आल्सो, बट हुआ क्या, वहाँ जाके देखी, खुशबू आई, या व्हाटएवर, दोस्तों ने कहा चल ना, आज खा लेते हैं, देखा जाएगा। आज ये बर्गर ले लेते हैं, पिज़्ज़ा ले लेते हैं, या कोई भी फूड जहाँ जो भी वहाँ पर अवेलेबल है।
तो मेरा ब्रेन ट्रेन्ड है सब चीज़ों के लिए। तो उसमें से ना बिल्कुल हल्का-सा रास्ता निकालना पड़ेगा। जैसे ही आप रजिस्ट करने पहुँचेंगे, क्या होगा? आपको वो एक्टिविटी करने में आनंद ही नहीं आएगा। एक छोटी-सी स्टोरी से हम समझेंगे। एक बार एक बेगर होता है, ठीक है? वो एक शहर में एक भिखारी होता है, ठीक है? वो पॉपुलर होता है, उसका नाम काफ़ी सालों से पॉपुलर होता है कि आप उसको कितने भी पैसे दो, वो लेता ही नहीं है। आप कुछ भी ऑफ़र कर लो, वो सिर्फ़ ₹1 लेता है। ही टूक ओनली ₹1। तो इन चीज़ों को 10 से 15 साल हो जाते हैं, ठीक है? एक दिन एक यंग लड़का उसके पास आता है, 24-25 साल का लड़का। बोला, "बाबा, मैंने आपके बारे में सुना है कि आप 20-25 साल से ऐसे ही हो। आपको लोग आते हैं, धन्ना सेठ आते हैं और आपको ऑफ़र करते हैं कि 10,000, 5,000 व्हाटएवर अमाउंट है, या ₹1000 का नोट पहले आता था, या ₹2000 का नोट आ जाता है, या ₹500 का नोट आता है। बड़े बड़े डिनोमिनेशन वाली मनी आपको ऑफ़र करते हैं और आप रिफ्यूज़ कर देते हो, हाथ जोड़ देते हो एंड एक सिंगल कॉइन के साथ आप प्रोसीड करते हो। तो उसको बैठाता है बेगर, कहता है, "बेटा, बात ऐसी है, ये वाला खेल 25 साल से चल रहा है, ठीक है? जिस दिन मैंने ₹100, ₹1000, 2000, 5000, 10,000 उठा लिया, उस दिन ये खेल खत्म हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। अगले दिन से मेरे को भीख नहीं मिलेगी, या मैं बेगिंग के लायक नहीं बचूँगा, क्योंकि वो क्रैक हो जाएगा बैरियर। अभी क्या है कि ₹1-1 करके मैं लाखों रुपए ले चुका हूँ सबसे। सो जो माइंडसेट है या अप्रोच है, वो छोटी होनी चाहिए। छोटी मतलब एक्शन, उसको माइंडसेट बड़ा, सॉरी एटीट्यूड बड़ा, जो एक्शन है ना, जिस पे एक्शन आना, वो बिल्कुल छोटा रखना है। क्यों रखना है? ब्रेन अंदर डंडा लेके खड़ा है, तू बोल बड़ा, मैं अभी दिखता हूँ। मतलब हमारी ट्रेनिंग इस तरह की हो चुकी है। तो माइंड लेवल पे हम हेल्थ को ही हाइलाइट करके चल रहे हैं। कोई भी छोटी एक्टिविटी डिज़ाइन करनी है, खाने-पीने की लेके, माइंड की लेकर। नेगेटिव वाला नहीं, मेरे को ये छोड़ना है, मैं ये नहीं खाना चाहता, ये बुरा होता है, बर्गर तो बहुत बुरा है, लेकिन जाके मैकडी में घुसे, वो स्मेल आए, चल दे दे यार, एक बड़े वाला बर्गर दे दे, ठीक है? होगा क्या कि हम लड़ते रह जाएँगे अपने आप से। तो अल्टरनेट इज़ लेट इट बी, चलने दो, आपको खुशबू अच्छी लग रही है बर्गर की, पिज़्ज़ा की, टिक्की की, छोले की, गोलगप्पे की, आप खाते रहें, ठीक है? एक्शन क्या होगा? स्मॉल एक्शन, कि आज ये करना है, मैंने आज फ्रूट खाना है। अपनी एंकरिंग कर लें, जब भी, व्हेनेवर आपको लगता है कि पिज़्ज़ा नहीं खाना चाहिए, आपकी फ्रीक्वेंसी ब्रेड सीरीज़ की ज़्यादा है इन अ मंथ टाइम, आप 15 दिन ब्रेड के ऊपर हैं, या ब्रेड की कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, या कुछ भी है, उसको रिवर्स एंकरिंग कर दें। कैसे करेंगे? जो भी आपको फ्रूट पसंद है, व्हाटएवर फ्रूट, हनी भी रख सकते हैं साथ में, या मतलब कोई भी, उसको रिवर्स एंकरिंग कैसे करेंगे? एक पर्टिकुलर फूड या 2 पर्टिकुलर फूड ऐसे हो सकते हैं जो आपको ना चाहते हुए भी आपका हाथ उस तक चला जाता है, चाहे रेस्टोरेंट में है, चाहे पार्टी में है, चाहे घर में है, चाहे कज़न के घर में है, उसको ऑल्टर करना है। रिवर्स एंकरिंग कैसे करेंगे? आपका मनपसंद फ्रूट, फेवरेट फ्रूट होना चाहिए। पार्टी में जा रहे हैं, कोई बात नहीं, जाइए, खाना खा के जाएँ। खाना खा के जाएँ का मतलब क्या हुआ? हेल्दी फूड खा के जाएँ, थोड़ा-सा खा के जाएँ। अगर आप एम्प्टी स्टमक जा रहे हैं पार्टी में, मतलब भूख लगी हुई है आपको, आपने लंच भी थोड़ा-सा अर्ली कर लिया था और शाम की 8 बजे की पार्टी, आप चले गए, तो डेफ़िनेटली है आपका जो ब्रेन ब्रेन वेव्स हैं जो जनरेट होगी, वो आपका हाथ पक्का फ़ास्ट फूड की तरफ लेके चली जाएँगी। तो इट इज़ बेस्ट, पार्टी में जा रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं नहीं कह रहा कि भरपेट खाना खा के जाएँ, फ्रूट के साथ कन्वर्ट कर लें एंकरिंग को। या आज बहुत अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, कोई ओट का है, कोई इसका है, इसका, कुछ हल्का खा के चले जाएँ, कुछ हल्का, बिल्कुल हल्का। होगा क्या? तो वो जो ब्रेन वेव है ना, वो कब डेवलप होती है, जब हमारी हंगर है ना एक पीक लेवल टच कर जाती है। तो मेरी जब हंगर डेवलप होगी, तो मेरा ध्यान सीधा का सीधा मीठे पे जाएगा, स्वीट पे जाएगा, या ब्रेड सीरीज़ पे जाएगा, बिकॉज़ हमें ईज़ी गोइंग जो लगता है, या मेरे ब्रेन की जैसे ट्रेनिंग होती है वैसा चला जाएगा। पार्टी में जाएँ, बिल्कुल जाएँ, कौन मना कर रहा है? थोड़ा-सा खा के चले जाएँ, कुछ हेल्दी अपने पेट में डाल के चले जाएँ। उसका क्या होगा? यू विल बी इन बैलेंस स्टेट में क्या होगा? कि आपका ध्यान उस तरफ जाएगा। फिर इमेजिनेशन है, या अपने आप से सेल्फ टॉक, मुझे ये नहीं खाना, अब ये बोलना नहीं है, आपने हेल्दी थोड़ा-सा खा के चले जाना है, तो आप बिलीव मी करके देखिएगा, आपका हाथ ऑटोमैटिकली, आपकी ब्रेन की प्रोग्रामिंग भी आप चेंज कर रहे हैं ना,
थोड़ा-सा खा के चले गए, 2 बनाना खा लिए, 1 एप्पल खा लिया या ओट वाला कुछ चीज़ खा लिया या कॉर्नफ्लेक्स के अच्छे-अच्छे वाले आते हैं वो कैसे कुछ भी हेल्दी ले लिया। वहाँ जाके भी आप हेल्दी पिक करेंगे फिर, क्योंकि वैरायटी ऑफ फूड आज की पार्टियों में मतलब एन नंबर ऑफ वैराइटीज़ होती हैं। सो ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। ब्रेन को कमांड क्या देनी, आई विल हैव अ प्लेट ऑफ सैलेड टुडे मेरे को आज सलाद की प्लेट भर के खानी है, ठीक है? बहुत सारी इंस्ट्रक्शन भी नहीं देंगे आप। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन में भी वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा ब्रेन आपका और वो कहेगा अच्छा ये चेंज होने चला है, रुक जा भाई अभी मैं कराता हूँ चेंज। तो लिटिल स्टेप्स बॉडी और माइंड लेवल ये कनेक्टेड है। नो में नहीं जाना, येस में जाना है। उसका 180 डिग्री अपार्ट फाइंड आउट करेंगे। आई विल हैव ओनली सैलेड इन माय लंच टुडे मैं प्लेट भर के बहुत सारा सैलेड खाऊँगा। उसके थोड़ी देर बाद मैं छाछ पी लूँगा। व्हाटएवर जो आपको पसंद है, हेल्दी वाले पोर्शन में से एक दिन स्किप करके देख लें। आप आपको लगता है ना कि मेरा माइंडसेट है, मेरा तो जब तक मैं 2 ढाई बजे लंच नहीं कर लेता, मेरा तो दिन ही खराब हो जाता है। आप सोचोगे कि लंच में आपने बहुत हेवी खाते हो, फ्राइड खाते हो, ठीक है? आप जैसे बोलोगे मैं लंच नहीं करूँगा, ब्रेन कहेगा अच्छा, तू कौन हुआ लंच नहीं करेगा? वेट ना, 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 नो वाला ऑप्शन नहीं देना उसको। मैं आज लंच में प्लेट भर के सैलेड खाऊँगा और उससे पहले छाछ पी लूँगा। व्हाटएवर मतलब जो भी आपको लगता है आपकी नज़र में हेल्दी है, रिप्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, बॉडी लेवल पे, माइंड लेवल पे। तो जितना ज़्यादा रिप्लेसमेंट आप करेंगे, उतना ज़्यादा आपके मतलब स्लो स्टेप से आसान होता चला जाएगा। तो बॉडी लेवल पे भी कुछ कर्म करें, माइंड लेवल पे भी कर्म करें। माइंड लेवल का एक ही फ़ॉर्मूला है, ना फॉर्मेट से बाहर आ जाओ और येस वाले फॉर्मेट को जैसे हम खाना खाते हैं चपाती, पूरी चपाती एक बार नहीं खाते, उसको बिल्कुल छोटा-सा बाइट जैसे बच्चों को खाना खिलाते हैं, बिल्कुल छोटी-छोटी बाइट करके, इतनी छोटी बाइट, बाइट क्या होगी? आई विल डू दिस टुडे, आई विल डू दिस टुडे। मैं आज एक हर्बल टी पीऊँगा। चाय पीते हैं ना आप रोज़ 4 कप होते हैं, आपके चाय के 5 कप होते हैं, ठीक है? एक रिप्लेस कर दो, कोई भी एक को। मैं आज चाय नहीं पीऊँगा, दिमाग कहेगा अच्छा तू कलाकार है नहीं पिएगा। रिप्लेसमेंट करना है, जब तक रिप्लेसमेंट की टेक्निक पे नहीं जाएँगे, नहीं मज़ा आएगा। रिप्लेस कर दें उसको छोटी-सी चीज़ से। तो बॉडी लेवल पे चेंज करना, माइंड लेवल पे चेंज करना। आई थिंक थोड़ा-सा क्लियर हो पा रहा है हेल्थ के और आगे हम मूव ऑन करते हैं। सोल लेवल पे क्या काम करेंगे? अगर आप तीनों लेवल पे काम करते हैं तो आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा। बॉडी, माइंड, सोल। बॉडी का थोड़ा क्लियर हुआ, थोड़ा माइंड का क्लियर हुआ। माइंड को ना वाली इंस्ट्रक्शन नहीं देनी है, हाँ, हाँ वाली देनी है, रिप्लेसमेंट वाली ऑप्शन देनी है। सोल लेवल पे क्या? हम सब परमात्मा की सोल है मतलब सब लोग जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं या नॉन ह्यूमन भी है सब नेचर है, गॉड है। नेचर इज़ गॉड, गॉड इज़ नेचर। ठीक है? सो बहुत बार हमें लगता है सोल लेवल पे क्या एक्टिविटी कर सकते हैं? हमें लगता है कि मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास मैं किसी की हेल्प भी नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। तो छोटे-छोटे नुस्खे हैं, कुछ छोटे-छोटे फ़ॉर्मूले हैं, रेमेडीज़ हैं, अगर आप ऑप्ट करेंगे तो आप थोड़े दिन के बाद फ़ील करेंगे कि आपकी सोल एकदम लाइटर टोन की तरफ जा रही है। क्या एक्शन कर सकते हैं? आप किसी भी स्टेट में हैं, आप किसी को ज़रूरी नहीं कि पैसे से हेल्प करें, तो आपको अच्छा लगेगा। आप ये भी ज़रूरी नहीं कि आप किसी की जाके हेल्प करें, किसी के घर जाके उसकी हेल्प करें। आप अपने घर में बैठे-बैठे भी बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है? हर लेवल पे आप क्या कर सकते हैं, मैं छोटे-छोटे ऑप्शंस दे देता हूँ। जैसे मैंने मेरे एक क्लाइंट है, उनको एक ऑप्शन दी, तो अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन ना बहुत बार हमें लगता है कि हम इमोशन फ्री लाइफ़ को जी रहे होते हैं। सोल लेवल पे कुछ सोचते ही नहीं है। मतलब ऐसा मौका ही नहीं मिलता क्योंकि आज की फ़ास्ट लाइफ़ में हमें सोचने का मौका ही नहीं देती है ज़िंदगी। तो मैंने उनको एक ही एडवाइस करी। मैंने कहा, "सर आप ऑफ़िस जाते हैं?" बोले, "हाँ, जाते हैं।" "लंच लेके जाते हैं?" "बिल्कुल लेके जाते हैं।" मैंने उनको कहा कि आप है ना 2 पराठे और अचार, कोई सूखी सब्ज़ी, एक डिस्पोज़ेबल में लेके चले जाएँ। आपके घर से ऑफ़िस जाने में 20-25 मिनट लगता है। आपको लगता है कि किसी का भी फेस देख के मैं गुड़गाँव, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, रेड लाइट पे आपको लोग मिल जाएँगे। जो नीडी लगे आपको हैंडओवर कर देना। सिंपल। उन्होंने किया कुछ दिनों तक, महीना भर किया, उनको बहुत आनंद आने लग गया। अब तो वो अलग लेवल पे चले गए हैं, अब तो और चीज़ें पूछते रहते हैं। आप इस तरह से भी हेल्प कर सकते हैं, गिविंग बैक टू सोसाइटी या नेचर को वापस करना। आप सोल लेवल पे कनेक्ट करना है नेचर के साथ, कैसे करना है?
या तो सर्विंग टू पीपल किसी तरह से भी सर्व करें। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पैसा ही दें उनको या खाना ही दें। नहीं पॉसिबल खाना तो भी ठीक है, हफ्ते में 1 बार दे दो, कुछ नहीं। आप अपने घर में अपने हाथ से कुछ बनाते हो, आपकी किचन में जो बनता है, वो थोड़ा-सा एक्स्ट्रा बना के आप बाहर निकलो, आपके घर के बाहर, सोसाइटी के बाहर या कहीं न कहीं पर कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाएगी, 1 या 2 लोगों को खाना दे आओ। नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, 4-6 बनाना लिए किसी को दे दिए। नहीं समझ में आ रहा, ठीक है? 2 बिस्किट के पैकेट लिए किसी को दे दिए। जब तक आपका आउटगोइंग स्टार्ट नहीं होगी ना, देखिए प्रकृति का एक नियम है, ठीक है? साइकिल है एक, आना-जाना। जैसे पानी बहता रहता है, नदी का पानी टॉप से हिमालय से आता है और गंगा नदी जाके उधर बे ऑफ बंगाल में जाती है। फ्लो है। अगर आप कहीं पर भी पानी को रोक लें, अपने घर के बाहर एक खड्डा खोद लें और उसमें पानी डाल दें, थोड़ी देर में सिंकिंग स्मेल आ जाएगी, 2-3-4 दिन के अंदर ही। सो एनर्जी का मतलब ही फ्लो है। आउटगोइंग पे ध्यान देना है, आउटगोइंग इनकमिंग अपने आप हो जाएगी। जैसे अब आप ब्रीथिंग की प्रैक्टिस करते होंगे अगर तो आप साँस छोड़ने पे ध्यान दें सिर्फ। जब भी आप किसी योगा प्रैक्टिस में जाएँगे या मेडिटेशन वाली प्रैक्टिस में जाएँगे, तो जो भी इंस्ट्रक्टर है, वो आपको यही सिखाएँगे कि फोकस ऑन एक्सहेल, इन्हेल अपने आप हो जाएगा। आप एक्सहेल पे फोकस करेंगे। सिमिलरली सोल लेवल पे अगर हमें काम करना है तो डिस्ट्रीब्यूट, आउटगोइंग स्टार्ट करो। आउटगोइंग खाने-पीने की हो सकती है, फिर क्या हो सकती है? आप कहते हो मेरे तो वो भी बस का नहीं है, कोई बात नहीं। आप बैठे हैं, ठीक है? बैठे-बैठे क्या करें? एक पेन पेपर ले लें, पेन पेपर पे किसी का भी नाम लिख लें। आँखें बंद करें, किसी का भी नाम याद आ जाएगा। मेबी कोई आपका फ्रेंड, कोई रिलेटिव, कोई नियर एंड डियर, कोई पड़ोसी, ठीक? उसका नाम लिख लें, उसके बारे में प्रे लिख दें, 10-5 लाइन लिख दें। लिखने की भी ज़हमत नहीं उठानी आप, बैठे आँख बंद कर लें, जो भी चेहरा याद आए सामने, उसको थोड़ी-सी प्रे कर दें। आपके घर में मेड काम करनी आती है, उसको प्रेयर शॉट दे दें, ठीक है? आपका ड्राइवर है, आपका वॉचमैन है, आपका कोई भी किसी भी लेवल पे, कोई ज़रूरी नहीं कि ड्राइवर, वॉचमैन, जो भी आपको याद आता है उसको प्रेयर दे मतलब उसके लिए कुछ अच्छे थॉट दे दें। ये भी तो आउटगोइंग है। लिख के दें तो बहुत बढ़िया, बिना लिखे दें तो भी अच्छा, लेकिन आउटगोइंग रहनी चाहिए। सोल लेवल पे आप एकदम लाइट फ़ील करेंगे जब आप आउटगोइंग को डेली बेसिस पे करते हैं। अब चाहे आप फिज़िकली कोई डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, खाने-पीने का सामान, किसी की एजुकेशन में हेल्प करते हैं, किसी की आपकी भाई है, भाई की बेटी की शादी है, उसमें हेल्प कर दें, वो सब बड़े टास्क हैं। ये तो सिंपलेस्ट है, घर बैठे किसी का भी चेहरा याद किया और उसके लिए प्रेयर कर दी। सोल लेवल पर आप हल्के होते चले गए, ठीक है? आपको लगता है कि किसी के साथ आपकी फाइट हुई है, किसी के साथ मनमुटाव है, किसी के साथ आपको लगता है कि थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है? उससे मेरी दोस्ती थी 5 साल तक, उसके बाद उसने ऐसा कर दिया, तो मैंने ये कर दिया, फिर उसने ये कर दिया। एक नेगेटिव सीरीज़ बन जाती है, ठीक है? अभी बैठे हैं, उसको गुड विशेस भेजें, प्रे करें उसके लिए। तो सोल लेवल पर आपको आउटगोइंग करनी ही पड़ेगी। जब तक आप आउटगोइंग का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करेंगे, रास्ते नहीं खुलते हैं। आउटगोइंग किसी भी फॉर्म में हो सकती है, फिज़िकल लेवल पे, मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, जैसे भी करें, लोगों की हेल्प करनी है। जैसे ही आपको उसमें रस आने लग गया, किक आ जाएगा। सो बॉडी, माइंड, सोल, सोल का मतलब आउटगोइंग है। आप बॉडी लेवल पर अपने अपने लिए स्वार्थी होते हैं, स्वार्थी होना चाहिए कि मेरे को मेरी बॉडी हेल्दी करनी है, ठीक है? आई एम हेल्दी, आई एम ड्राइविंग माय मेरी एनर्जी लेवल बढ़ा रहा हूँ। माइंड लेवल पे आई एम थिंकिंग गुड, आई एम थिंकिंग पॉजिटिव, आई एम स्प्रेडिंग पॉजिटिव थिंकिंग, मैं मेरे पैटर्न्स को पॉजिटिव कर रहा हूँ। माइंड लेवल, सोल लेवल का एक ही फंडामेंटल है जो क, ख, ग, का, एबीसी वाला ए, स्टार्ट, आउटगोइंग स्टार्ट करते हैं, किसी भी लेवल पे करते हैं। प्रे कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में हेल्प कर सकते हैं, किसी को डोनेट करके, किसी को कुछ करके, 2 केले लेके किसी को बाँट देंगे तो भी आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा। नॉट नेसेसरी एवरीडे बनाना, मतलब आप अगर बाहर जाते हैं या नहीं भी जाते हैं तो किसी भी फॉर्म में लेडीज़ हैं घर रहती हैं, घर में कुछ बनाओ, जो बनाया है, हलवा बनाया आपने, खाना-पीना बनाया, बाहर निकलो, बा 2 लोगों को बाँट के आओ, गार्ड को दे दो, वॉचमैन को दे दो, किसी को दे दो। जब तक आपको आउटगोइंग में रस नहीं आएगा, तब तक सोल लेवल तक हम ना उसकी एंट्री गेट ही नहीं खुलेगा, मतलब ऐसा लगा लो सोल लेवल पे। तो बॉडी, माइंड, सोल तीनों लेवल पर हमें अपनी हेल्थ को ड्राइव करना है। किसी भी एक लेवल को आप खींच लेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, आप जिम में जाते होंगे, उन्होंने सिर्फ़ बॉडी को खींच रखा है। मतलब सिर्फ़ बॉडी लेवल पे वो वर्क कर रहे हैं। 2-2 घंटे, ढाई-ढाई घंटे जिम करना, ज़ुम्बा करना, व्हाटएवर जो भी एक्टिविटी वहाँ करना। माइंड और सोल लेवल पे उनका
उनका जो कंट्रीब्यूशन है खुद के लिए वो बहुत पुअर है या बहुत लेस होता है। ऐसे माइंड लेवल पे मैंने बताया जो लोग साइंटिस्ट हैं, रिसर्च टाइम उनको दिन दुनिया से कोई खबर ही नहीं होती है। ठीक है? वो एक सिरे को खींच दिया, अनप्रोपोर्शनेट हो गया वो। कुछ लोग सोल लेवल पे हैं, बाबा जी बन गए या कुछ हो गए, एवरीथिंग इज़ गुड, ठीक है? लेकिन वो एक ही सिरे को खींच देते हैं, ठीक है? हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ जी रहे हैं, तीनों लेवल पे काम करेंगे, बॉडी लेवल, माइंड लेवल, सोल लेवल। थोड़ा-थोड़ा कंट्रीब्यूशन हर जगह करना शुरू करें, आप देखिए कि एक सिंक बनना शुरू हो जाएगा। वो जो सिंक है ना, वो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। वो सिंक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाए इसके किसी और चीज़ के। तीनों लेवल पे सिंक हो गया। आप अपनी बॉडी के लिए भी कुछ कर रहे हैं, अपने ब्रेन के लिए भी कुछ कर रहे हैं, सोल लेवल पे भी कोई एक्टिविटी कर रहे हैं। सोल को एक ही वर्ड से आप मैं एंकर कर दूँगा अभी इतनी बार बोल के, सोल मीन्स आउटगोइंग, सोल मीन्स आउटगोइंग। हमारे चारों तरफ जो भी कुदरत है वो गॉड है। नेचर इज़ गॉड, गॉड इज़ नेचर। आउटगोइंग, आउटगोइंग, आउटगोइंग कैसे कर सकते हैं? पेड़ों को पानी देना शुरू कर दो, कि नेचर के साथ कनेक्ट करना शुरू कर दो, ठीक है? आप ग्रैटिट्यूड और थैंकफुलनेस बोलना शुरू कर दो, वो भी आउटगोइंग है। ठीक है, पार्क में बैठो, आप पार्क में रोज़ घूमते हो, आपके घर के नीचे पार्क है, आपके सोसाइटी के बगल में पार्क है, जहाँ रहते हो उसके हुड्डा का सेक्टर का पार्क है, वहाँ जाओ, पेड़-पौधों को थैंक यू बोलना शुरू कर दो, एयर को थैंक यू बोल आउटगोइंग है, आउटगोइंग किसी भी फॉर्म में हो सकती है, डोंट मेक इट रॉन्ग कांसेप्ट कि सिर्फ पैसा देने से या कोई फिजिकल प्रोडक्ट देने से आउटगोइंग होती है, नो। आउटगोइंग किसी भी लेवल पे स्टार्ट करते हैं, आज ही आप करो, आपकी बाई है घर में या कोई हेल्पिंग हैंड है आपका किसी उसके लिए प्रे करो। आप देखो 4-5 दिन तक करो आपको रिज़ल्ट नज़र आ जाएगा। इतना साइलेंट गे है, इमीडिएटली रिज़ल्ट मिलता है। 3, 4, 5 दिन में रिज़ल्ट आपको। किसी दोस्त को पकड़ लो, मतलब जिसके साथ आपका मनमुटाव है, उसको 5 दिन तक करो, मैसेज सेंड करो, रोज़ 1 मिनट 2 मिनट लगाओ उसके ऊपर, तो आपकी आउटगोइंग स्टार्ट होगी। तो लेवल पे आपको एंट्री मिलनी शुरू हो जाएगी। आई होप सो कि थोड़ा-थोड़ा कुछ क्लियर हुआ होगा। हेल्थ की ही बात कर रहे हैं हम। हेल्थ खाली हेल्थ बॉडी की हेल्थ नहीं है, फिज़िकल हेल्थ नहीं है। हमारे मन, मस्तिष्क और शरीर सबकी हेल्थ है वो। सोल लेवल पे, तीनों लेवल पे वर्कआउट करेंगे तो डेफिनिटली हम स्पीडीली बिल्कुल तेज़ गति से हेल्दी हो जाएँगे। आई होप कि कुछ-कुछ क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट संडे फिर मिलते हैं और हेल्थ के ऊपर ही थोड़ा और डीप चलेंगे। इसको डिग आउट करते चले जाएँगे। आप सब लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट संडे मिलते हैं।